दिस टॉपिक इज सो इजी, लेकिन आप आ ही गए देखने। खैर, अब आ गए तो सूचना लेखन को एक बार समझने की जरूरत है। उसके बाद तो आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप किसी भी टॉपिक पर बहुत आसानी से सूचना लेखन कर लोगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सूचना लेखन है क्या। दरअसल जब भी किसी सरकारी या प्राइवेट कोई संस्था, कोई स्कूल या कंपनी के द्वारा सैकड़ों लाखों लोगों तक कोई सूचना या इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो संस्था या कंपनी सूचना लिखकर लोगों तक सूचना देती है। कैसे? दरअसल किसी अखबार में सूचना देकर, या फिर कंपनी वाले अपनी ऑफिस की वेबसाइट पर डालकर, या फिर कोई स्कूल है तो वो अपने विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता है, कुछ सूचना देना चाहता है, तो वो नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, जिससे विद्यार्थियों को सूचना मिल जाती है। लेकिन 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 आपकी कोई कंपनी या कोई संस्था तो है नहीं, आपको फिर भी सूचना लेखन करना है। क्यों? नंबर चाहिए। तो आपको नंबर मिलेंगे, वो भी पूरे, लेकिन एक सही फॉर्मेट में लिखोगे तो जाकर वो सूचना लेखन आपको पूरे नंबर दे पाएगी। तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपको अगर किसी को सूचना देनी होती है तो कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करते हो? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर मैं ये शुरू करता हूं। देखो, सूचना लेखन के लिए दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, सूचना आसान शब्दों में लिखनी होती है, ठीक है, मुश्किल मुश्किल शब्दों का यूज नहीं करना होता। और दूसरी, 4-5 लाइन की सूचना काफी पर्याप्त हो जाती है। मतलब 4-5 लाइन ही लिखनी है बस, बहुत बड़े रूप में नहीं लिखनी। 4-5 लाइन कह सकते हो, या फिर एग्जाम में जो शब्द सीमा दी हुई है उतनी बस। तो ये दो बातें हमेशा याद रखना। अब सूचना लेखन का फॉर्मेट देखो। सबसे पहले आपको सेंटर में बड़े शब्दों में सूचना शब्द लिखना है, ठीक है। वो भी बड़े अक्षरों में। क्यों? ताकि दूर से ही लोग अट्रैक्ट हो जाएं या पता चल जाए कि शायद हमारे लिए कोई सूचना है। एक तो ये होगी। दूसरी लाइन आ जाते हैं। दूसरी लाइन में आपको सेंटर में ही, दूसरी लाइन में आपको संस्था, कंपनी या स्कूल का नाम लिखना है। कौन सी संस्था, कौन सी कंपनी? दरअसल जिसके द्वारा सूचना दी जा रही है, यहां पर उसका नाम आएगा सेकंड नंबर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिस टॉपिक पर आप सूचना लिख रहे हैं, वो शीर्षक, वो टाइटल आपको यहां लिखना है, यानी सेंटर में ही, तीसरी लाइन में। इसके बाद इस साइड में आपको दिनांक लिखना है, और फिर आपको जो सूचना देनी है वो यहां 4-5 लाइन में लिख लेना, जिसको हम बॉडी भी कह सकते हैं। बॉडी लिखने के बाद लेफ्ट साइड में, यानी यहां आपको नाम लिखना है, और फिर जिस पद पर आप हो, यानी सूचना लिखने वाला जो जिस पद पर है, उसका पद का नाम यहां आ जाएगा, और फिर यहां विभाग का नाम आ जाएगा, वो विभाग का नाम जिस विभाग की तरफ से आप इस पद पर हो। और बिल्कुल लास्ट में पूरी सूचना को एक बॉक्स में बंद कर देना, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी, या यूं कहें कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांसेस हो जाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, इस वीडियो में आगे मैंने एक छोटी सी गलती की है। जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे ना, तो वैसे तो समझ आ ही जाएगा कि कौन सी गलती है। तो वो गलती एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। आगे देखते हैं। टॉपिक है, मतलब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, टॉपिक है, विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर कहानी लेखन प्रतियोगिता के आयोजन किए जाने की सूचना दीजिए। तो सबसे पहले बड़े शब्दों में सूचना शब्द लिखना। उसके बाद जिसके द्वारा सूचना दी जा रही है, उस कंपनी या संस्था का नाम आ जाएगा। अब ये सूचना तो विद्यालय की तरफ से है, तो सेंटर में विद्यालय का कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजपुरा। अब सेंटर में ही शीर्षक। शीर्षक बहुत बड़ा नहीं लिखना होता, बस 3-4 शब्दों में, जैसे यहां आ जाएगा कहानी लेखन प्रतियोगिता। दरअसल इस शीर्षक का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो मैटर हम लिख रहे हैं, जो मैटर नीचे आने वाला है, वो इस शीर्षक को पढ़ने से ही समझ में आ जाए कि वो किस बारे में है, बस इतना। अब इस साइड आप डेट लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी शुरू हो जाएगी, जैसे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों की आयु वाले बच्चे भाग ले सकते हैं। कहानी की शब्द सीमा 300 से 500 शब्द तक है। कहानी लिखकर हिंदी अध्यापक के पास 1 सितंबर तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। विजेताओं को 14 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में बॉडी लिख सकते हैं। इसके बाद नाम,
किसका? प्रिंसिपल का। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट होती है वो प्रिंसिपल की होती है। एक विद्यालय में या कोई संस्था होती है, जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे है वो सूचित करता है, उसका फाइनल डिसीजन होता है। किसी और के हस्ताक्षर या किसी और का नाम नीचे नहीं आता। तो सबसे नीचे प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा और फिर उसके बाद पद का नाम आएगा यानी प्रिंसिपल, और फिर संस्था का नाम यानी इस टॉपिक के लिए विद्यालय का नाम यहां आ जाएगा। और सबसे अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बॉक्स बनाना मत भूलना। काफी हद तक आपको समझ आ गया है, लेकिन थोड़ा एक अलग सा उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि सूचना लेखन है क्या। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों, सूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। देखो टॉपिक है, आपकी सोसाइटी में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी सचिव की ओर से इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना तैयार कीजिए। अब इसमें भी वही फॉर्मेट, देखो सबसे पहले सूचना, उसके बाद सूचना देने वाला। यहां सूचना देने वाली है सोसाइटी, तो सोसाइटी का आप कोई भी नाम रख लो, वो यहां लिख लो, जैसे विवेकानंद सोसाइटी, वैशाली नगर, सूरजगढ़। अब शीर्षक है निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। बस अब आपको लिखनी है बॉडी। आपको सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह जांच 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगी। इस शिविर में आंख, नाक और कान के विशेषज्ञ चिकित्सक आएंगे। साथ ही निशुल्क दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। आप सभी से निवेदन है कि इस जांच शिविर का लाभ उठाएं। तो इस तरह से आप भी बॉडी लिख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जिस तरह से मैंने लिखी है बॉडी या जो मैंने शब्दों का प्रयोग किया है बिल्कुल एज इट इज आपको भी लिखने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने शब्दों में भी बॉडी आराम से लिख सकते हो, लिख लेना। मतलब मेरी तुलना या किसी के साथ भी तुलना मत करना कि मुझे वैसा ही लिखना है, ये मत सोचना। अपने शब्दों में लिखिए, बेस्ट रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में यहां आपका नाम, आपका पद और संस्था यानी सोसाइटी का नाम आ जाएगा। और बिल्कुल लास्ट में बॉक्स बनाना मत भूलना। बच्चों बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब आपको सूचना लेखन के और एग्जांपल्स भी चाहिएंगे ताकि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस खुद भी कर सको। तो डोंट वरी बच्चों, इजी एंड हार्ड दोनों तरह के एग्जाम्पल्स के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लेना। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको कुछ इस तरह से यहां ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लेकिन इसी पेज पर आपको अदर टॉपिक्स भी समझने के लिए, किस तरह के टॉपिक्स जो आपकी ही क्लास से रिलेटेड हैं, वो भी मिल जाएंगे। वो आपको बहुत आसानी से ट्रिक के साथ समझाए हैं, तो इसको भी देख लेना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।